सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कल ही आपका पढ़ा था कि एन टाइप और पी टाइप बनता कैसे है। ठीक है, आपका एन टाइप किस तरीके से फॉर्म होता है, इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पूरा पढ़ेंगे कि एन टाइप कैसे बना और आपका पी टाइप कैसे बना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि आज का जो मेन हेडिंग है वो क्या रहने वाली है। वो रहने वाली है आपकी इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कल आपने पढ़ा था क्या होता है। ये होता है सिंपल सा आपका यहाँ पे मेरे पास क्या, जिसे हम बोलते हैं प्योर फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन जब हम इसमें इंप्योरिटी ऐड करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ, ठीक है, डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ addition of the process of adding impurity to pure form of semiconductor. Pure form of semiconductor। ठीक है, और जो आपका इंप्योरिटी ऐड होती है उस एटम को क्या बोलते हैं? उस एटम को बोलते हैं यहां से आपका डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं आपका यहां पे? डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं? डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं? डोपेंट इंप्योरिटी। ठीक है, अब डोपिंग करने से भी क्या है, आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। ठीक है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। पहले इंट्रिंसिक में डोपिंग किया तो क्या बन गया आपका, यहां से आप बोलोगे सर बन गया एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपके दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है आपका एन टाइप, ठीक है, और एक बनता है यहां से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक बनता है एन टाइप और एक बनता है यहां से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्या है? एन टाइप में आपका पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है, जिसमें एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो आर्सेनिक की। किसकी एग्जांपल यहां लिख सकते हो आप? आर्सेनिक की। और पी टाइप में क्या है? पी टाइप में आपकी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है। एग्जाम्पल आप यहां पर लिख लो मेरे पास। क्या एग्जाम्पल यहां पे आपका हो जाएगा? गैलियम। क्या हो गया यहां पे आपका? गैलियम। जैसे आपको एन टाइप में आपको इंट्रिंसिक में बताया था क्या, कि आपका जो इंट्रिंसिक है इसमें आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ होल्स है। नंबर ऑफ होल्स हैं। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी, और उसी वैकेंसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? आपका होल बोलते हैं। तो आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने यहाँ पे क्या है? आपके होल्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपके, जब एन टाइप है, एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है, इसमें क्या है आपके एक्सेस में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या रहते हैं आपके यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं आपके यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जिसे हम बोलेंगे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपके एक्सेस में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मतलब इस केस में आपके जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ आपके
पॉजिटिव चार्ज कैरियर से, ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो 1 in a मिलियन नंबर ऑफ आपके जो हम बोलेंगे जो आपके सिलिकॉन एटम है, जो आपके इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसमें जो मिलियन ऑफ एटम होंगे उसमें एक एटम आपका ऐड करेंगे डोपेंट एटम, जिससे आपकी इंप्योरिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत कम अमाउंट में आपका डोपेंट एटम ऐड करते हैं। और सेम यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपके होल्स क्या होंगे, ज्यादा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ये बात समझ आई आपको यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। देखो आपने पढ़ा था सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना, सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था यहाँ पे कल। मैं इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा आपको, छोटा सा यहाँ समझाऊंगा आपको। सिलिकॉन का आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ कल पढ़ा था, है ना। जो सेंटर सिलिकॉन है, इसने पास के 4 सिलिकॉन एटम से 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने आप को मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट करवाया है। लेकिन अगर क्या है, मैं डोपेंट एटम ऐड करता हूं, जैसे मैंने ऐड किया आपका आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे डोपेंट एटम ऐड हुआ, मतलब ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, तो आर्सेनिक अगर यहाँ पे ऐड हुआ तो आर्सेनिक ने 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक 5वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देखो जो आर्सेनिक है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में क्या है आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब क्या होगा, आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे फ्री स्पेस में ये अपने वैलेंस शेल से मूव कर जाएगा, ये अपने वैलेंस शेल से इजीली मूव कर जाएगा और ये आपकी करंट कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं, उसमें एक आर्सेनिक ऐड किया तो इसका मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, उसमें n नंबर ऑफ मतलब आपने ज्यादा अमाउंट, मतलब ये बोल रहा हूं कि जैसे मैंने बोला सपोज आपके 10 लाख में एक आर्सेनिक एटम है। सपोज करो आपके n टाइप्स ऑफ मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिकॉन है, उसमें हमने 5-10 ऐड किए हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे उससे क्या होगा, आपका यहाँ पे करंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है, ड्यू टू आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। और वही कंडीशन रहेगी जब आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो आपकी बॉन्ड भी ब्रेक होगी, तो आपके बॉन्ड ब्रेक होने से और भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटी ऐड हुई है उसकी वजह से एक्सेस में आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका देखो जब बैंड डायग्राम हम बनाते हैं पी टाइप के लिए, तो पी टाइप की बैंड डायग्राम कैसे बनती है, देखो आपका ये कौन सा बैंड है, यहाँ पे आप बोलोगे सर वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है आपका, यहाँ पे ये क्या है सर, मेरे पास आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जब वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड का जो टॉप मोस्ट लेवल है इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईवी से। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ईवी से। और जो आपका कंडक्शन बैंड का टॉप सबसे लोएस्ट लेवल है उसे बोलते हैं ईसी से। और आपका ईसी माइनस ईवी ही क्या होता है, आपका होता है यहाँ पे बैंड गैप। क्या होता है यहाँ पे आपका बैंड गैप, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले ही अवेलेबल है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी, तो मतलब ये आपकी करंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करवाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये कैपेबल है थोड़े से टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वैलेंस बैंड में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो 5th बॉन्ड यहाँ पे बनाने के काबिल है, वो क्या करेगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, जो 5th इलेक्ट्रॉन है, ये आपके एक अलग लेवल बनाते हैं जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं आपका डोनर लेवल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपका डोनर लेवल, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, इसे बोलते हैं आपका ईडी, जब बोलते हैं डोनर लेवल। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं जो आपके 5th इलेक्ट्रॉन होता है
पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का। क्या होता है? जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है आपका पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का। अब सेम कंडीशन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां से क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आपका होल क्रिएट होगा और होल क्रिएट होने के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 5th इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किए गए हैं? क्योंकि इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए आपके कनेक्शन करने के लिए, तो थोड़ी सी एनर्जी लेंगे, आप ही कनेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और सेम है आपका जो पहले बताया आपको, नोट्स मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए थे पहले ही। जब आपका टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स और निकलेंगे, बॉन्ड और टूटेगी, कनेक्टिविटी और इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें क्या है, 5th इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक के। और जब मैं यहाँ पे आपका एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी सोर्स अप्लाई करूंगा, तो करंट एक डायरेक्शन में आपकी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। और इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। सेम आपका अगर बात करूं पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या रहता है आपका यहाँ पे, जैसे आपका सिलिकॉन एटम है ना, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाई, एक बॉन्ड यहाँ बनाई, एक बॉन्ड यहाँ बनाई और एक बॉन्ड इसने यहाँ पे बनाई। यहाँ पे भी क्या होगा? सिलिकॉन, यहाँ पे भी क्या होगा? सिलिकॉन, यहाँ पे भी क्या होगा? सिलिकॉन, और यहाँ पे भी क्या है आपका? सिलिकॉन। यह है आपका यहाँ पे। तो ये बॉन्ड एक इधर बनी होगी, एक बॉन्ड इधर बनी होगी, एक बॉन्ड इधर बनी होगी और एक बॉन्ड आपकी यहाँ पे बनी होगी। ठीक है। अब क्या है, यहाँ देखो आपका, अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ आपका गैलियम, क्या ऐड करता हूँ आपका यहाँ पे? गैलियम। और गैलियम के पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एक है यहाँ पे, वो वैकेंसी क्रिएट होती है। वो क्या होता है आपका यहाँ पे? होल। क्या होता है आपका यहाँ पे? होल। कि 4th बॉन्ड यहाँ पे फिल नहीं हो पाई, यहाँ पे क्या हो गया आपका? होल क्रिएट हो गया। और इसमें क्या है, आपके जो होल्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए आपका पी टाइप में जो कंडक्शन है वो ड्यू टू क्या लाई करती है आपकी? ड्यू टू आपका होल्स लाई करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? देखो इसकी बैंड डायग्राम यहाँ कैसी बनती है आपकी? इसकी बैंड डायग्राम बनती है आपकी इस तरीके से। देखो ये क्या है आपका? ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है ना। ये क्या है आपका? ये आपका ईवी है। और ये क्या है आपका? यहाँ पे मेरे पास वैलेंस बैंड है। ये क्या है आपका? यहाँ से ये आपका ईसी है और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके होल्स हैं और होल्स हमेशा कहाँ होते हैं? आपके वैलेंस बैंड में होते हैं। कहाँ होते हैं आपके? यहाँ पे वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड में होल होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? करंट कंडक्शन में, आपके कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे जब आपके वैलेंस बैंड में जब आपके होल होंगे, तो जब गैलियम एटम ऐड किया तो आपके और एक्स्ट्रा होल होंगे और वो होल आपके वैलेंस बैंड से थोड़ा सा जस्ट अबव लाई करेगा। इसे हम यहाँ पे बोलते हैं आपका यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर लेवल। क्या बोलते हैं आपका? एक्सेप्टर लेवल। यहाँ पे आपके क्या होते हैं? होल्स एक्स्ट्रा लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो होल क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? वही होल है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फिर वहाँ होल क्रिएट करेगा। तो होल की यहाँ पे क्या होगी? आपकी मूवमेंट होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो करंट है, जो मेजॉरिटी करंट है, 2 करंट होती है, एक होती है माइनॉरिटी, एक होती है मेजॉरिटी। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट क्या होगी? मेजॉरिटी में, और होल्स की वजह से करंट क्या होगी? माइनॉरिटी में। इसमें क्या है? आपके होल्स ज्यादा हैं तो होल्स की वजह से करंट क्या होगी? मेजॉरिटी में, और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट क्या होगी? आपके माइनॉरिटी में। तो आपका यहाँ पे ये जो था मेरे पास, ये आपका लाई करता है यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये नीचे वाला जो बताया ये क्या लाई करता है आपका यहाँ पे? पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है। और जब हम एन टाइप और पी टाइप को ज्वाइन करते हैं, जब हम पी को और एन को ज्वाइन करते हैं, देखो ये क्या है? सपोज ये आपका पी है और ये क्या है आपका? यहाँ पे एन है। जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जो ये जंक्शन है, जंक्शन क्या है? जहाँ पे पी और एन ज्वाइन हो रहा है, इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन। और जब पी और एन आपके ज्वाइन होते हैं एक जंक्शन से, ये बनाते हैं आपका पी एन जंक्शन डायोड और पी एन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड और पी एन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड क्या बनाते हैं? और सेमीकंडक्टर डायोड। अब देखो इसके पीछे की बहुत ज़्यादा साइंस होती है। मैं चार्ज कैरियर बनाऊंगा, यहाँ पे एक्सेप्टर इंप्योरिटी बनाऊंगा, डोनर इंप्योरिटी बनाऊंगा आपकी यहाँ पे, है ना। आपके उससे कोई मतलब नहीं है। आप
जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसी लेवल का ही पूछा जाएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका मेन टॉपिक है यहाँ पे जो सिलेबस में लिखा गया है सेमीकंडक्टर डायोड्स, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो गाइस, ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा का सारा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।